हम्म, हम्म, ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We'll chant 5 shlokas. Shloka number 20. कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. चैप्टर 7 भगवद गीता श्लोका नंबर 20. नाउ इट इज यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्. अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्. So, भगवान श्री राम जी आ गए और कल हमने इसीलिए छुट्टी दी थी कि हम सब टीवी में दर्शन कर सके और पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को देख सके, इसलिए कल छुट्टी दी गई थी। तो आज हम मिल रहे हैं। भगवान श्री राम सबके ऊपर कृपा रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। 20 नंबर का श्लोक। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, कामैहि तैहि तैहि, भोगों की कामना द्वारा, तैहि तैहि माने उन उन, हृतज्ञानाः जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, माने भोगों की कामना जो करते हैं, जिन जिन भोगों की कामना करते हैं, उन उन भोगों के द्वारा उनका ज्ञान अपहरण हो गया है, हरा जा चुका है। प्रकृत्या नियता स्वया, 4th क्वार्टर देखो। वे लोग स्वया प्रकृत्या, अपने अपने स्वभाव से, नियताः प्रेरित होकर, तम तम नियमम आस्थाय उन नियमों को धारण करके, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं को पूजते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः। भगवान कहते हैं, भोगों की कामना द्वारा उन उन लोगों का जिनका ज्ञान हरण कर चुके हैं,
वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। सो देखते हैं इसमें एको आता है। देखिए, अब ज्ञानी का प्रकरण पूरा हुआ जो हमने पिछले क्लास में लिया था। अभी अलग अलग कामनाओं का को जब पूर्ति करना है तब उन अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके विषय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। सो आइए 20 नंबर का श्लोक है। कामैः तैः धृतज्ञानाः, उनके द्वारा, भोगों के द्वारा उनका ज्ञान लुप्त हो चुका है, हरण किया गया है, चोरी हो गई है उनके विवेक ज्ञान की। ये भगवान कहना चाहते हैं। कुछ समझा? देखते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका विवेक डिस्क्रिमिनेशन पावर, एनालिसिस पावर, वो शक्ति विवेक की कामनाओं के कारण नष्ट हो चुकी है। ओ, ऐसा है क्या? ये तो हमें पता ही नहीं था कि कामनाएं हमारे विवेक को नष्ट करती है। यस, जितनी कामनाएं कम, सुन लेना, हेलो, जितनी कामनाएं कम, विवेक शक्ति उतनी ज्यादा। विवेक आपका प्रज्वलित रहेगा, अखंड रहेगा, यदि आपकी कामनाएं कम है। सो जगत में भी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका ज्ञान जो है वो कम हो जाता है, विवेक शक्ति उधर भी कम होती है यदि हमारे दिल में बहुत सारी कामनाएं पड़ी है, इच्छाएं पड़ी है। कामना माने इच्छाएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी विषयों की बहुत इच्छाएं होती है। समझते हैं? अभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो कामनाएं जब प्रबल रूप से चित्त को घेर लेती है तब ज्ञान का हरण कर लेती है, तब विवेक हमारे साथ नहीं रहता है। जब हम शांत होते हैं, देखना ये हमारी साइकोलॉजी चल रही है, हमारे मन की ही फंक्शनिंग कैसी है उसी के ऊपर तो भगवत गीता है, बट ये स्पेशली देखिए कामनाओं के संदर्भ में। जब शांति होती है, कामनाएं ऑलमोस्ट शांत हो गई है, थोड़ी ठंडी हो गई है, तब हमें विचार आता है कि ये इच्छा तो मैंने किया, लेकिन उसका क्या दुष्परिणाम होगा ये मैंने नहीं सोचा। क्या इच्छा किया? तो कल नहीं उठना है जल्दी, आज सत्संग में नहीं जाना है, अभी क्या मंडे होता तो ठीक होता, ऐसा करके कुछ भी सोचा हमने। अथवा कुछ खरीदी करने का, शॉपिंग का, किसी को मिलने जाने का, जब हम सोचते हैं तो लगता है कि फालतू का है ये, और मिलने के बाद कुछ डिस्कशन हो गई तो दुष्परिणाम आता है। कभी कभी जब हम शांति से सोचते हैं तो लगता है कि ये बोल क्यों दिया मैंने, लेकिन तभी कामनाएं भरपूर थी कि उसको दिखा दूं, उसको समझा दूं, उसको पाठ पढ़ा दूं। ये जो बातें हम करते हैं, वही बातें जब शांत होते हैं तो लगता है छोड़ दो ना यार, क्या करना है, अननेसेसरी। वो रिजल्ट जो आएगा उससे मन डिस्टर्ब होगा, ऐसा होता है ना। तो झंझटें आएगी, फिर कामना पूरी करने के लिए भी मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा या खरीदी करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो विक्षेप के कारण हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। हम सबको ये अनुभव है, ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं, या गीता जी नई बात नहीं बता रही है, जो है उसको उजागर कर रही है। जस्ट
उसको हाईलाइट कर रही है। तो जितना विवेक नहीं रहता है, इसका मतलब है कामनाएं मेरे दिल में प्रबल है। जब तक, ये मजे की बात और भी सुन लो, ये बहुत मजे की बात है, जब तक कामना प्रबल नहीं होती, उठती नहीं है, उसका दबाव इतना नहीं है, तभी व्यक्ति क्या कहता है, अरे इससे जो फल होगा वो तो कोई खास नहीं है, क्यों हम इस कामना की इच्छा पूर्ति करें। वो कहेगा अननेसेसरी ये कामना पूर्ति में मेरी जो उन्नति है उसमें बाधा आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। माने उसको बाद में समझता है कि ये इच्छाएं उसको पूर्ति करने की जरूरत नहीं थी। लगता है ड्रेस घर में लेके आए मॉल से, फिर सोचते हैं अरे इतने तो है, और ये कोई विशेष नहीं, अननेसेसरी पैसे खर्च किया, पता है ना। माने कामनाओं की पूर्ति करते समय विवेक जागृत रहना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। भगवान कहते हैं हमारा विवेक लुप्त हो जाता है कामना जब हमें ओवर पावर करती है, तभी। सोचते नहीं हम कितना सारा जिंदगी में हमने इस बात को देखा है, माने इस भगवान के उपदेश को कितनी बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि यस, अननेसेसरी बोला, अननेसेसरी सुना, सुना भी अननेसेसरी, वी कुड हैव कट डाउन द बात एंड फोन रख दिए थे, सुनते गए, वो जहर भरते गए, अननेसेसरी कहीं गए, अननेसेसरी ये खाया है। सो मेनी थिंग्स है जो हम कामना की पूर्ति करते हुए विवेक को खत्म कर देते हैं। सो कहने का अभिप्राय है कि जिसको कामना प्रबल नहीं हुई वो अच्छा व्याख्यान कर देता है कि ये मत करो वो मत करो, बट जिसको कामना का दबाव आ जाता है उनकी स्थिति भयंकर हो जाती है। तो मूल बात है, कामना का प्रवाह जब प्रबल होता है तो विवेक विज्ञान क्षीण हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, सारी समझदारी हमारी उड़ जाती है। लोग कहते हैं अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति है, इतने समझदार है, ऐसा कैसे किया। बट क्यों ऐसा किया, क्योंकि कामनाएं प्रबल हो गई। तो ऐसे जो लोग होते हैं, भगवान सेकंड क्वार्टर में कहते हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, ऐसे लोग प्रपद्यन्ते माने शरण में जाते हैं, अन्य देवता, कहाँ जाते हैं, दूसरे दूसरे देवता की शरण में जाते हैं, माने देव नो फिक्स देवता, वो इधर गए उधर गए सब जगह पे जाते हैं। उनके विवेक तो रहता नहीं है, उनका विवेक का हरण हो गया है, तो फिर उन्हें ये भी नहीं समझता है कि ये कामना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहला स्टेप ये है, बट हम तो कामना में बह जाते हैं। कामना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दूसरा है ये कामना उचित है, ये योग्य है इसको पूर्ति करना, नहीं सोचते, सीधे चले जाते हैं। कोई कहते चलो मेरे साथ, अरे मेरे को कुछ लेना नहीं है, नहीं चलो ना थोड़ा देखेंगे, फिर देखते देखते ले लिए। तो कहने का है कि उचित है क्या वहां उनके साथ जाना, या उतना समय में जप करूं, मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। कल कितना अच्छा भाषण दिया था, क्योंकि हर एक को ये संकल्प लेना चाहिए, और ये तो हम तो बार बार कहते हैं कि कुछ तो दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करे, शक्ति, बुद्धि, समय, बल, धन, जो भी हमारे पास है, हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना भी एक, जैसे वो खिसकोली ने किया था, स्क्विरल ने किया था, ऐसा थोड़ा सा कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। तो ये कब होगा, जब हम फालतू कामनाओं की पूर्ति करने को अवॉइड करेंगे, उससे हम दूर रहेंगे, उसको हम विवेक शक्ति के द्वारा उस कामनाओं को खत्म कर डालेंगे, उनको नष्ट कर डालेंगे। इसलिए ये कामना वर्णनीय है क्या, इससे क्या प्राप्ति होगी, वो मुझे जरूरत है क्या, ऐसे विचार करने का अवसर तब नहीं रहता है जब आपका विवेक नष्ट होता है, कामनाएं प्रबल होती है। तो माने फिर क्या होता है, जब आप ये विचार नहीं करते हैं कि कामना पूर्ति करूं कि ना करूं, कैसी है एटसेट्रा, तब मूल प्रश्न तो छूट जाता है।
अब कहाँ पे फोकस हो जाता है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एनालिटिकल बोल रही हूँ। अब कहाँ पे फोकस आ जाता है, उस कामना की पूर्ति कैसे करूं, आज करूं, कल करूं, परसों करूं, ये फोन में ऐसा लिखूं, ऐसा बोलूं, ये खाऊं, वो खाऊं, माने फिर कैसे करना, पूर्ति कामना की कैसे करना, इसके ऊपर फोकस आ जाता है। और अब इस बिंदु पर विचार करने को अवकाश नहीं रहता कि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ पुण्य, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके कुछ पुण्य ले जावे, और परमात्मा की प्राप्ति का तो विचार बहुत कम लोगों को आता है। सो देवता, अब क्या हुआ, किस देवता की आराधना से आया, ये मेरी कामना पूर्ण होगी, बहुत सारे विचार आते हैं। तो ऐसे सकामी लोग वासुदेव सर्वमिति इस सिद्धांत को, इस सत्य को छोड़ देते हैं। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, माने आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि आपका उपासनाएं जो चल रही है वो किसके लिए चल रही है, माने उपासनाओं का पर्पस क्या है, और वास्तव में उपासना मेरी ठीक से हो रही है या गलत तरह से हो रही है, ये बातें आज के क्लास में आपको समझेगी। सो बी वेरी अटेंटिव। अब अन्य देवताओं की बात करी, अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते, ऐसे लोग उनकी शरण में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक देवता की आराधना नहीं करते वे, इधर नहीं समाधान हुआ तो उधर, उधर नहीं समाधान हुआ तो दूसरे गुरु जी को पकड़ेंगे, तीसरे ज्योतिष को पकड़ेंगे, श्रद्धा का अभाव और कुछ नहीं, और फिर कहीं के नहीं रहते। क्योंकि इस संसार में देखा गया है कि आपकी श्रद्धा नहीं है किसी में, तो उस व्यक्ति से दुआओं की धारा आपकी तरफ बहना बंद हो जाता है। आपकी किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, आप दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा करके अपने पर्पस को परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति के प्रति पहले रखी थी श्रद्धा, वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग दुआओं की धारा नहीं बहेगी, हल्की फुल्की तो ठीक है, चलो। सो ऐसे साधक लोग, ऐसे आर्त लोग अथवा अर्थार्थी लोग अथवा जिज्ञासु लोग, जहां जहां उन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति समझ में आएगी वहां वहां दौड़ते रहते हैं। एक निष्ठा नहीं, एक निष्ठा बहुत बड़ा गुण है, उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है इंसान, लेकिन देखा जाता है कि बहुत कम लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी एक जगह पे निष्ठा है, एक व्यक्ति में निष्ठा है। तो डाइट के लिए भी कितने सारी जगह पे दौड़ते हैं, क्या डाइट का सीखना है, ये डॉक्टर भी बहुत जगह पे, बहुत सब कुछ ज्ञान के लिए सब कुछ। सो इस तरह से ये देवतावाद हो गया, ये देवता लोगों की शरण लेते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के प्रति प्रपत्ति करने वाले, शरण होने वाले करोड़ों में कोई 2, 5, 10, 15 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो सकामियों की प्रपत्ति वहां होती है जहां उनकी कामना पूर्ण होने की संभावना उन्हें दिखती है, उन्हें लगता है यहाँ मेरी कामना पूर्ण होगी, तो वे जाते हैं। सो अब उसकी कामना पूरी होती भी है, और ये भगवान ही करते हैं, लेकिन वह उस देवता को परमार्थ समझकर, परमेश्वर समझकर उनकी शरण में नहीं जाता है। वे उन देवता की शरण में जाते हैं, उनकी उन देवता में क्या विजन रहता है, क्या दृष्टि रहती है, ये देव है, मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, दैट्स इट। तो अपनी कामना की पूर्ति ही उस देवता में दिखती है, उस देवता में उसे सर्वात्म भाव जो परमेश्वर है वैसा नहीं दिखता है, इंडिविजुअल दिखता है। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो देवता एक इंडिविजुअल दिखता है,
परमात्मा के जैसा सर्वव्यापी सर्वात्म भाव वाला सर्वाधिष्ठान नहीं दिखता है। आप, मैंने इसलिए कहा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनल शिफ्टिंग की बातें हैं। अंदर आपका कैसे साधना है, या क्या समझ है, क्या बुद्धि है, क्या दृष्टि है, वो देखते रहिएगा। सुदैव बुद्धि तो रहती है ऑफ कोर्स, लेकिन सर्वेश्वर की बुद्धि नहीं रहती है। यदि पत्थर में भी उस सर्वेश्वर की, उस परमात्मा की बुद्धि कोई कर ले, वो दृष्टि कोई कर ले, तो उसे वो पत्थर भी परमेश्वर के रूप में दिखता है और आशीर्वाद भी परमेश्वर से आता है, आ रहा है। और एक बात, माने एक बातें आती जाएगी, अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे क्लास में आज। कई बार हम जैसे साधारण लोगों के मन में जो स्वार्थ के कारण इतना विवेक नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के मन में क्या आता है, ये देवता तो थोड़ा साधारण कोटि का है, ये देवता बड़ा है, तो ये देवता अधिक शक्तिशाली है, बड़े हैं। इसका कहने का मतलब ही है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे कहने का मतलब ही है आपकी उस देवता में सर्वात्म भावना नहीं। यू डोंट लुक एट हिम और हर एज अ परमेश्वर, तुम उन्हें केवल इंडिविजुअल एक व्यक्ति के रूप में देखते हो, तो देवता कोटि में आप देखते हो। कोई कहता है श्री कृष्ण भगवान षोडश कला संपन्न है, राम जी तो द्वादश कला संपन्न है। तो ये आपकी ये समझ, ये भावना ही आपको सर्वात्म भाव करने से, ईश्वर परमेश्वर की आराधना करने से रोक लेती। इसीलिए मंत्र आपको कोई भी मिले, हिरण्यगर्भ का मिले, परमेश्वर का कोई भी मंत्र आप करें, शालिग्राम को या महादेव को या कृष्ण को या किसी को भी देखें, माने तज्जप तदर्थ भावना, किसी भी रूप का आश्रय लेवे, लेकिन यदि उनमें आपकी सर्वात्म भाव, माने सर्वव्यापी है, ये सब में विराजमान है, सबके हृदय में ये मेरे प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना नहीं होती है, केवल मेरी पूजा में या मेरे मंदिर में ये देवता है, वहीं पर वे है, सर्वत्र नहीं है, ऐसी जब आपकी समझ है, तो चाहे आप विष्णु को परमेश्वर मान के भी पूजते हो, बट आपकी ये समझ नहीं है कि वे सर्वव्यापी है, आपकी ऐसी समझ है कि वे केवल इधर विराजमान है, मेरी पूजा रूम में है, मेरे मंदिर में है, देन यू आर वर्शिपिंग और देवता, चाहे वो उसको आप भगवान कहो, लेकिन आपका बोलने से कुछ नहीं होता है, आपकी समझ क्या है उसके ऊपर ये उपासनाओं का आधार रहता है, उपासनाओं के फल का आधार रहता है। देवी में देखो, आप क्या सोचते, सरस्वती तो केवल विद्या देती है, बट मुझे तो धन चाहिए और लक्ष्मी माता का मैं पूजन करूंगा। जब तुमने ये भेदभाव कर लिया देवता में, तो फिर दो देवियां हो गई, वो परमार्थ नहीं रहा, वो परमेश्वर से नहीं मांगा आपने, देव देवियों से मांगा। तो इसीलिए जैसे हम संसार में देखते हैं कि ये बड़े हैं, इनको सलाम करो, ये छोटे हैं, ये बड़े पद पे है अथवा शक्तिशाली है, उनका नाम है, एटसेट्रा, जो भेदभाव करते, वैसा ही देवी देवताओं में भेदभाव किया तो इंडिविजुअल वर्शिप होगी और उसका फल एक प्रकार का होता है, और यदि उन्हें ईश्वर समझ के वर्शिप किया तो उसका फल अलग है। सर्वात्म भाव हुआ तो नर्मदा का कंकड़ भी शंकर हो जाता है, शालिग्राम भी विष्णु के रूप में होता है, पीपल का वृक्ष भी विष्णु के रूप में। देखो ज्ञानेश्वर जी की माँ को, रुक्मिणी मैया को आशीर्वाद मिला, पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा 1.25 लाख की। तो आपका जो समझ है, भावना है, वो समझ लेना। सो
वेदांत तो प्योरली कहता है कि उस ब्रह्म के अलावा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस संसार में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसीलिए जब आप भेद करोगे, कम ज्यादा वाला, बड़ा छोटा वाला, तो फिर आपका सर्वात्म भाव खत्म होगा और देवता भाव आरंभ होगा, और फिर आपकी उपासना देवता की उपासना होगी। आया? इसी बात को लेकर यहाँ पे काम तय तय करके अपहृत ज्ञानाः ये बात कही है। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ। गोपियां, श्रीमद् भागवत में गोपियां बहुत महान थी, ऐसा कहा है। वे श्री कृष्ण भगवान को नायक भाव से भजती तो थी, लेकिन उनका ज्ञान बिल्कुल सुस्पष्ट था। महारास के समय में, शरद पूर्णिमा महारास के समय में उन्होंने बहुत सुंदर कहा, जिसे गोपी गीत कहते हैं। इसकी पंक्ति है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मजुक विखन साथितो विश्वगुप्तये सख उदयितवान सात्वताम कुले। कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका के पुत्र नहीं हो, यशोदा के, देवकी के पुत्र नहीं हो। आप कौन हो? बहुत प्यारी पंक्ति, बहुत प्रिय है मुझे ये श्लोक, क्योंकि दिस गिव्स अस, आप ऐसे ही चैंट करेंगे मन में बाय हार्ट करके, तो आपको ये मीनिंग के जरिए मेडिटेशन होगा। काफी काफी भागवत जी में सब जगह पे ऐसे श्लोक है जो आपको मेडिटेशन में ले जाते हैं। क्या कहती है? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दुख। अखिल देहिनाम कहते हैं सभी देही माने जीवों के अंदर, अंतरात्मा दुख, अंदर जो देखने वाला दृष्टा साक्षी बैठा है वह आप हो। कितनी सुंदर बात है। भगवान कौन है? ये कृष्ण एक इंडिविजुअल नहीं है, ये गोपिका के पुत्र नहीं है, माने फिजिकली है, लेकिन आप वास्तव में कौन हो? अंतरात्मा दुख, क्लासिक वर्ड है ये, इतना ऐसा शब्द है कि मैंने आपको ध्यान लग जाएगा। अखिल देही नाम, सारे चींटी से लेकर हाथी ब्रह्मा तक सारे जीवों में जो अंतरात्मा है, उसमें जो साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से बैठा है, उपद्रष्टानुमंता च, गीता 9 चैप्टर 13 चैप्टर, वो जो उपद्रष्टा दृष्टा रूप से बैठा है, साक्षी रूप पे बैठा है, वो अंतरात्मा। दृक, दृक माने देखने वाला, दृश्य माने दिखने वाला, दुख दृश्य विवेक ग्रंथ है ना, दुख माने देखने वाला, दृश्य माने दिखने वाला। सो आप कौन हो? सबको देखने वाले हो। विखन साथितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी की आज्ञा से आप विश्व की रक्षा करने के लिए सात्वताम कुले उदीयवान, उदित हुए हो, प्रकट हुए हो। सो तात्पर्य ये है कि भावना क्या है, आपकी समझ क्या है। गोपियों की केवल भावना नहीं थी, समझ भी थी कि ये कृष्ण जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, एक हीरो नहीं है, एक नायक नहीं है, ये तो सबके हृदय में विराजमान परमेश्वर है, ऐसी उनकी भावना थी। और इसीलिए किसी भी रूप की आप उपासना करो, ये लोग निर्गुण की बात करते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, बट सगुण में आप किसी, राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, आप किसी की भी करो, यहाँ तक कि आप दोनों की करो, लेकिन क्योंकि रूप है अलग अलग, लेकिन आपको समझ क्या है, आपकी विवेक शक्ति क्या कह रही है आपको, ये कृष्ण भी मेरे ही है और वे भी परमात्मा ही है, राम भी परमात्मा ही है। सो मेरे, अच्छी तरह से बोलूं तो मेरे परमात्मा ही इस राम रूप में 22 जनवरी 2024 को इस धरा के ऊपर प्रकट हुए। इस भावना से जब आप मूर्ति को देखेंगे तो उसमें बहुत करुणा दिखेगी, उसमें बहुत आत्मीयता दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ही
जो सगुण ब्रह्म प्रभु है मेरे, चाहे वो किसी भी रूप में आप उसको बचते हो, लेकिन वो ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो फिर देखो, आपके अंदर कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गिल्ट नहीं होगा। आखिर बिलीफ, समझदारी ही जीने का तरीका है। माने जीने के लिए सबसे 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 आवश्यक कोई वस्तु है तो समझदारी, उसके बिना। सो इसलिए जब ज्ञान ना हो तो हर रूप देवता के समान हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, साक्षी रूपेण वह सर्वत्र विराजमान है, ऐसा समझ है, तो फिर वे कोई भी देवता हो, वे परमात्मा रूपेण आपके सामने प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये थोड़ा सा साइंस है उपासना का, जैसे आपको समझना पड़ेगा। मोर पंख बांसुरीधारी कृष्ण अलग है और धनुर्धारी राम अलग है, ये अज्ञान है। फिर वो राम हो, कृष्ण हो, वो आपकी उपासना में वे देवता ही है और उसके अनुसार ही फल मिलेगा। प्लीज समझिए थोड़ा। सो इस बुद्धि से, आपकी बुद्धि यदि शुद्ध है, स्पष्ट है, शास्त्रीय है, तो फिर सब कुछ, इवन एक पत्थर का टुकड़ा, शिवलिंग, शालिग्राम आपके लिए परमेश्वर बन जाते हैं। और नहीं तो देव बुद्धि से तो आप भजन करते ही हो। सो देखिए, दुग्धृष्य विवेक में बहुत सुंदर तरह से कहा है। कहते हैं या शक्ति ही तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। दुग्धृष्य विवेक में आई थिंक 18 नंबर का है। या शक्ति ही माने माया शक्ति, तदवशात माया के वश में होकर आपको जो ब्रह्म है वह विकृतत्वेन भासते। विकृतत्वेन माने वो विकारी हो गया है, वह जगत बन गया, ऐसा आपको लगता है। आप जगत को देखते हैं तो ब्रह्म दिखता है नहीं। क्यों? आपको जगत दिखता है कौन? वह ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही है। लेकिन आपको जगत रूप से, नाम रूप से दिखने लगता है और फिर राग द्वेष की दुनिया चालू हो जाती है। तो श्रुतियां तो, वेद मंत्र तो इस जगत को ही विराट पुरुष कहती है। आप जो सहस्र शीर्षा पुरुष करते हो, पाठ करते हो सूक्त का, तो आप विराट पुरुष क्या एक अलग कोने में कोई है, ऊपर कहीं कोई है, ऐसा समझते हो कि सारा जगत ही उस विराट पुरुष का रूप है, वही विराट पुरुष है, ऐसा समझते हो। तो उसके आधार पे आपकी देव बुद्धि या ईश्वर बुद्धि आपको ढूंढनी है, समझनी है, प्राप्त करनी है। सो अविद्या ऐसी शक्ति है जिसके कारण जो अविकारी ब्रह्म है वह परिवर्तनशील जगत के रूप में भासता है, वो अविकारी चेतन के रूप में नहीं भासता है। इसीलिए यह जगत बुद्धि जो है वह अज्ञान है और ईश बुद्धि जो है वह ज्ञान है। जगत बुद्धि अज्ञान है, ईश बुद्धि आ गया, ईशावास्यम, सर्वत्र वही है, वही है। सो अपने अंतःकरण की क्षमता के अनुसार व्यक्ति जो समझना चाहता है वो समझ लेता है। इसीलिए अंतःकरण को सुघड़ करना, स्वच्छ करना, सही करना, ये तो शास्त्र के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यस, आपकी उपासनाएं आपको उस शास्त्र पढ़ने के योग्य बनाती है, शास्त्र समझने के योग्य बनाती है, किंतु शास्त्र ही आपको सही समझ देगा। तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि विवेक शक्ति आपकी खत्म हो जाती है जब कामनाओं का दबाव शुरू होता है। लेकिन कामनाओं में इतना बल कहाँ से आता है कि आपको वो खींच के ले जावे कि ये पूर्ति करनी ही है, ये विषय मुझे चाहिए ही। देखिए, कामना प्रबल तब होती है अथवा उत्पन्न भी तब होती है जब काम्य परिस्थिति और काम्य पदार्थ में
सद्बुद्धि शोभन बुद्धि होती है, वाव इसे प्राप्त करने से तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे समाधान मिलेगा। ऐसी गलत समझ जब आपकी जगत के पदार्थों में है तब कामनाएं प्रबल होती है। यदि आपके अंदर ये समझ है कि जगत मिथ्या है तो फिर इस तरह की कामनाएं उदित नहीं होगी। और इसीलिए जब कामना तीव्र होती है गलतफहमी के कारण, तब मनुष्य कर्म का आश्रय लेता है। ध्यान से समझना, तब मनुष्य कर्म का आश्रय लेकर उसे पूरा करता है, पूरा करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब आश्रय अधूरा दिखाई देता है, वो ठीक से कुछ होता नहीं है, तब देवाश्रित होने के लिए वो आगे बढ़ता है। मैंने कामना से कर्म तो किया, अब कर्म से पूर्ति नहीं हुई तो फिर देवता का आश्रय लेता है, और फिर उन दोनों आश्रयों को साथ साथ लेकर कामना की सिद्धि के लिए निकलता है। तो इस तरह से ये अपहृत ज्ञान, उसका ज्ञान अपहृत हो जाता है। अब देखिए सेकंड लाइन कहते हैं, तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। माने अब देखो इसका अर्थ समझते हैं। सब क्लास वैसे माने श्लोक वैसे इजी है, लेकिन हमारे अंदर क्या शिफ्टिंग की जरूरत है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। सो अब भगवान कहते हैं, अच्छा चलो तुम्हें देवता की ही भक्ति करनी है तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ प्रकाश डालता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कामना की पूर्ति करनी है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूएस जाना है, यूरोप जाना है, या फिर और कुछ इसी के साथ शादी करना है, गोल्ड मेडलिस्ट होना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कामना है आपने डिसाइड किया कि ये कामना पूरी होनी चाहिए, फिर आपने कर्म किया और साथ में देवता की शरण भी ली, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तम तम नियम आस्थाय, उस देवता की पूजा के अर्चना के क्या नियम है। अब समझा? हम लोग पूजा में क्यों आग्रह करते हैं ऐसा ही होना है, कि इधर भी तुलसी चढ़ा दिया शिव जी को, कुछ भी कर दिया, मैंने बहुत सारे नियम होते हैं। तो पॉइंट इज दिस की उस देवता की प्रपत्ति के लिए उस नियमों का आधार लेना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उस नियमों को फॉलो करना चाहिए, कायदे से उसका पालन करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ तक बात ठीक है। इच्छा हुई, कर्म किया, पूरा नहीं हुआ, देवता का आश्रय लिया, फिर उनके नियमों का भी पालन करने लगे। अब प्रश्न आता है कि व्यक्ति पर्टिकुलर देवता को ही क्यों पसंद करती है, उनका ही क्यों सिलेक्शन करती है। माने चुनाव जो करते हैं हम देवता का और नियमों का, वो किस आधार पे करते हैं। तो भगवान कहते हैं पिछले पिछले जन्मों में उस जीव ने, उस साधक ने जैसे जैसे प्रकृति बनाई है, माने अपने स्वभाव को बनाया है, उस आधार पे वो देवता का चुनाव करता है। माने कोई शिव जी को, कोई कृष्ण को, राम को, सूर्य भगवान, देवी, गणपति, आप जहां भी, आप संतोषी माता, शीतला देवी, आप जहां भी भजन पूजन करते हैं, शरण में जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्म। भगवान शंकराचार्य जी प्रकृति की व्याख्या करते हुए भाष्य में कहते हैं, जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण, जन्म जन्मों से जो संस्कार इकट्ठे किए हैं उसके आधार पे, वो विशेष संस्कार के आधार पे व्यक्ति किसी भी देवता की या मजार की या पेड़ की या गुरु की शरण में चला जाता है। सो उस संस्कारों से उसका स्वभाव बनता है, उसकी प्रकृति बनती है, फिर ऐसे आश्रम में जाता है जहाँ गुरु भक्ति होती है, तो गुरु भक्ति वाला वो गुरु को ही शरण हो जाता है। सो इस तरह से विशेष विशेष देवता के चुनाव के लिए आपके संस्कार
आपको प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृत्या स्वया नियताः। नियताः माने आपको प्रेरित करते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं, दिशा बताते हैं कि ऐसे जाओ। कौन? आपके संस्कार। इसलिए सभी लोग बलि नहीं देते, सभी लोग भूतों की पूजा नहीं करते, सभी लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, सभी लोग गुरु की पूजा नहीं करते। वे अपने अपने देवताओं की सिलेक्शन करके, चुनाव करके अकॉर्डिंगली पूजा आराधना करते हैं। आप फिर से एक बात कह के फिर ये श्लोक पूरा करते हैं। आप अपने आराध्य में परिच्छेद मानते हैं, माने इंडिविजुअल व्यक्ति मानते हैं, तो फिर आपको उस तरह का फल मिलता है। ये छोटे बड़े का, फिर शंकर जी बड़े, विष्णु छोटे, विष्णु बड़े, शंकर छोटे, ऐसा ये जो आपका समझ है, ऐसी बुद्धि है, तो फिर आपकी ये देवता भक्ति आपको एक लिमिटेड प्रकार का फल देगी। ये बात ध्यान में रखने जैसी है। और इसीलिए देवता की उपासना और ईश्वर की उपासना अलग अलग है। ये पॉइंट को पक्का करें। हेलो, बिल्कुल अपनी साधना को देखे, अपनी उपासना को देखे, और मैं देव उपासना करता हूँ कि ईश्वर उपासना करता हूँ, ये सोचिए आप। यहाँ पे कहते हैं कोई उदासीन शंकर की उपासना, कोई प्रेमी कृष्ण की उपासना, कोई दुर्गा की उपासना, एक्सेट्रा अलग अलग करता है। नियता स्वया प्रकृत्या नियमम आस्थाया। अब उस नियमों में आरूढ़ होना पड़ता है, तो उसे उस नियमों को पालन करना पड़ता है। जब हम देवता की उपासना करते हैं, परमेश्वर की उपासना में भी नियम है, बट कभी नियम छूट गया तो टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे कामना पूर्ति होने में उन नियमों का बड़ा रोल है। इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स तो फला मिलने में तकलीफ है। और श्रद्धा भी कम है तो भी तकलीफ है। आप पूजा विधान को जानिए, नियमों को जानिए और दृढ़ता पूर्वक उन नियमों का पालन करिए, तो फिर आपको फल प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो अन्य देवता की शरण में जाते हैं और उनके नियमों का पालन करके फल प्राप्ति करते हैं। सो द पॉइंट यहाँ पे ये है, कामना सहित देवता की प्रपत्ति हुई, इसीलिए पूजा में नियम की महिमा है। सकाम पूजा में भाव की महिमा नहीं, नियम की महिमा है। आप याद रखना, नियम इज द प्रायोरिटी, भावना नहीं। रूल्स आर द प्रायोरिटी। निष्काम पूजा में भावना इज द प्रायोरिटी, रूल्स थोड़े कम ज्यादा फॉलो करते हैं तो चल जाएगा। तो निष्कामता होगी तो परमेश्वर की आराधना होगी, उपासना होगी। सकामता होगी तो देवता की प्रपत्ति होगी। इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है। देखिए इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत है हमारे शास्त्रों में। रामचरितमानस में कहते हैं महाराज दशरथ, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, माने उनको निसंतान थे, तो उन्होंने श्रृंगी नाम के ऋषि से, जो अधिक जानकार थे, उन्हें लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और वो सकाम आराधना थी, इसलिए उस समय में सकाम आराधना वालों को देवता में, अर्चना में, नियमों में, उपासना में, सब में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, तब फल मिलता है। बहुत बार मुझे सुनाई देता है, मैंने लोग मुझसे बात करते हुए कहते हैं अम्मा ये कर तो रहे हैं, पता नहीं कब फल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों अभी तक नहीं मिल। ऐसे मत करो, आप श्रद्धा रखो। आप ये पक्का रखो कि भगवान ने इस उपासनाओं के बारे में कहा है, देवताओं की भी सकामता से उपासना के बारे में कहा है, तो फल अवश्य मिलेगा। ये भगवान का वचन है, अवश्य मिलेगा। और इसीलिए अगले क्लास में, अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। 21 नंबर का श्लोक देखिएगा।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 21 नंबर। यह यह जो भक्त याम याम तनु जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, जो भक्त जिस जिस देवता के रूप को स्वरूप को जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक भजना चाहता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। वाव, ये रहस्य भगवान स्वयं उपासना का रहस्य आपके सामने प्रकट करते हैं। कहते हैं तस्य तस्य उस भक्त की श्रद्धा, उस भक्त की श्रद्धा को अचलाम ताम एव विदधामि अहम, माने मैं उस देवता के प्रति उसे अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। माने जिसकी जिस देवता में श्रद्धा है, मैं उस व्यक्ति की उस देवता में श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान का ही रोल है कि हमें श्रद्धा देते हैं। जिस जिस देवता में आप आगे बढ़ो, भगवान कहते हैं वो है, मैं आपके फेथ को स्थिर करूँ। तो सामाजिक स्तर पर, उपासना के स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये उपासना का रहस्य बताता है। पहले भी बताया 20 नंबर के श्लोक में, एक उपासना का एक रहस्य खोला, अब दूसरा रहस्य। तो उपासना के आलंबन लेने में कोई निषेध नहीं है, किसी का भी निषेध नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं खुद कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः, जिस जिस देवता की आराधना भक्त करना चाहता है श्रद्धा पूर्वक बचता है, उस देवता में उस भक्त की श्रद्धा को मैं स्थापित कर देता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ फलवती कर देता हूँ। मैं आगे बोलती हूँ, बट आपको स्थापित करना माने तामेव विदधामि अहम। इसका मतलब है मैं उसे फल देता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि तुम देवताओं को भजेंगे तो फल नहीं मिलेगा, मुझे भजो तो फल मिलेगा, नहीं। भगवान कहते हैं उन देवताओं को वे भजते हैं, मैं उनकी श्रद्धा को अचल करता हूँ, स्थिर करता हूँ, माने उसको फल मिलता है, तब जाकर तुम्हारी श्रद्धा अचल होती है ना। पकड़ में आई बात? ये मुख्य बात है। तो इस तरह से भगवान ही आपको फल देते हैं। सो सकामी साधक जिस प्रतीक की आराधना करेगा उसके विधान के अनुसार उसे फल मिलेगा, ऐसा भगवान का यहाँ पे प्रतिज्ञा है, भगवान का यहाँ पे कमिटमेंट है। भगवान यहाँ पे खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि उसको अवश्य फल मिलेगा। किसी का भी आप आराधना करो, क्रोश का करो, मजार का करो, समाधि का करो, पत्थर का करो, पेड़ का करो, भूत पिशाच, आप जहाँ जिसकी भी आराधना करेंगे उसका फल भगवान अवश्य देंगे, फल उसे जरूर मिलेगा, उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। इसीलिए आप कभी भी अश्रद्धा नहीं करना। जितनी आप अश्रद्धा करेंगे उतनी ही देर आपको फल प्राप्ति में लगेगी। ये सिद्धांत है, ये पक्का लिख लो। जितना अश्रद्धा होगा उतना फल प्राप्ति में देर लगेगी, क्योंकि आपने क्या किया, श्रद्धा रूपी जो आपके वाइब्रेशन थे अथवा श्रद्धा रूपी जो वृत्तियां थी उसको अश्रद्धा की वृत्ति ने काटा, इक्वल इक्वल होके खत्म हुई। आपके पास कितनी वृत्ति बची श्रद्धा की? 50%। आप कहते मैंने अनुष्ठान पूरा किया, मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी संशय वृत्ति, आपकी अश्रद्धा ने उस श्रद्धा वृत्ति, जिस श्रद्धा वृत्ति से आप देवता का पूजन करते थे, उसको काट दिया। आ रहा है? आमने सामने दो बाण होते हैं, कट जाते हैं, दोनों निरर्थक हो जाते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखना है कि जरा भी 1.001% भी डाउट नहीं करना। जो भी आराधना आप करते हैं बिल्कुल श्रद्धा रख के करो। गीता में भगवान ने कहा है, और कहीं नहीं, गीता जी में कहा है, और गीता जी सत्य है, भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकला है कि मैं उसे पूरा करूंगा। बट आपकी अश्रद्धा भगवान के इस कर्म फल देने में बाधा बनती है अथवा डिले करवाती है, ये याद रखना।
भगवान कहते हैं कि जो सकाम मनुष्य है, जो किसी भी देवता की पूजा अर्चना करता है, भक्ति पूर्वक करता है, उसे भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं और उस पूजा का फल देते हैं। तो आप कोई भी देवता की पूजा करो, गीता जी के अनुसार वो स्वीकृत है, भगवान ना नहीं कहते। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त, तनु का अर्थ होता है शरीर लेकिन यहाँ पे शरीर माने उपलक्षणा से सारी मूर्तियां, विग्रह, प्रतीक, सारे रूप उसमें अंतर्भूत है। तनु शब्द में सारे देवता की मूर्ति, वट माने वृक्ष, पेड़, माने आपका जो भी है, मजार, क्रोश, समाधियां, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो भगवान कहते आप किसी की भी पूजा अर्चना करो, माने आपकी भक्ति क्रोश में है, क्रिश्चियनिटी में है, तो जरूरत नहीं कि आप शिवालय में जाएंगे तो ही आपको मिलेगा, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप शिव मंदिर में जाते हैं तो नहीं, उधर जाने से तब तो कन्वर्सन कर डालते हैं, आप उधर जाने से आपका काम होगा नहीं। ये अनदर और एक सिद्धांत उपासना का निकला, सारी गीता से निकालेंगे तो एक निबंध बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएंगे, किसको टाइम है इतना करने के लिए सो आप जबरदस्ती ना करें, जिसकी जहां श्रद्धा है करने दो। तो इसीलिए यहाँ स्वतंत्रता है। शर्त केवल इतनी है, आप जिसकी भी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, जपा करते हो, उसमें आपकी श्रद्धा 100% होनी चाहिए। मन में ये नहीं आना चाहिए कि शायद मैं बदल डालूं, गणपति के बदले में दुर्गा की करूं, उसकी माँ है ना, शायद ज्यादा देगी ऐसे सब मत सोचो, ये सब संसारिक सोचना है। श्रद्धा 100% फेथ के साथ करो तो पूजा का फल प्रकट होना ही है। और दूसरा है नियम पूर्वक करो। दो कंडीशन है, श्रद्धा एंड नियम, ये दोनों करना। आप श्रद्धा पूर्वक तो करते हो लेकिन नियम का पालन नहीं करते हो। शिव जी को बिली पत्र नहीं तुलसी चढ़ाया, विष्णु को बिली पत्र चढ़ाया, कुछ भी, शंकर को दुर्वा चढ़ाया, कहीं कुछ भी चढ़ाते हो, कुछ भी फूलों का भी ये करते हो, ऐसे नहीं, नियम पूर्वक। और जो भी नियम है, किसका रात को करना है चाहे आराधना, किसका जल्दी सुबह करना है, उसके साथ दिया अगरबत्ती करना, जो भी है वो आपको पालन करना चाहिए। नियमम तस कहते हैं, तम तम नियमम आस्थाया, आगे के श्लोक में कहा था, पीछे के श्लोक में, उन नियमों का पालन करते हुए आप उसके अनुसार पूजा अर्चना करिए। तो देवता में भी श्रद्धा और देवता के नियमों में भी श्रद्धा रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं तो बड़े प्यार से करता हूँ, थोड़ा नियम पालन नहीं किया तो चलेगा, नहीं, वो निष्काम पूजा में चलेगा। परमेश्वर का जो निष्काम पूजा आप करते हैं वहां चलेगा, वहां पे नियमों का इतना महत्व नहीं है, थोड़ा गौण है, वहां भाव की प्राधान्यता है, समझ की, ज्ञान की प्राधान्यता है, प्रधानता है। लेकिन यहाँ पे देवता में श्रद्धा और नियम में श्रद्धा करनी पड़ेगी। देखिए सेकंड लाइन कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही गहरी है, बहुत ही जबरदस्त है। तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव अहम विदधामि। उसको उसको उसमें उस भक्त को उस अपने अपने देवता में श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ। अचलाम श्रद्धाम विदधामि माने क्या? स्थिर श्रद्धा कर देता हूँ। देखिए, तामेव अचलाम श्रद्धाम विदधामि, अर्थात उस देवता में उसकी श्रद्धा को अचल बना देता है। कैसे? कुछ हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में रखता है? नहीं नहीं, आप समझिए, इसे थोड़ा सा बुद्धि खुल जाएगी तो समझ में आएगा कि श्रद्धा मेरी अचल कैसे हुई। किसी देवता में मेरी श्रद्धा पक्की बन गई, कैसे बनी? देखिए, क्योंकि उस अनुष्ठान, उस आराधना का फल उसको मिल गया। आया? बोला थोड़ा बुद्धि को तो पता चला। उस आराधना का, उस अनुष्ठान का फल मिला तो उसकी श्रद्धा वहां पे पक्की बन गई, स्थिर बन गई। आई बात? भगवान के शब्दों को ऐसे एक एक करके खोलना है। तो उसकी श्रद्धा को मैं सुस्थिर करता हूँ,
ऐसा भगवान कृष्ण जो सर्वाश्रय है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वव्यापी है, सर्वरूप है, सबकी आत्मा है, वे कृष्ण ये बात कह रहे हैं। अहम सर्वाश्रयः, श्री कृष्ण भाष्यकार लिखते हैं, सर्वरूपः वासुदेव सर्वेषां प्रत्यक आत्मा। ऐसा मैं उनकी श्रद्धा को अचल करता हूँ। तो सचल श्रद्धा को अचल करने का अभिप्राय क्या है? मैं उसे फलवती करता हूँ, मैं उस आराधना का फल उसको देता हूँ जिसके कारण उसकी श्रद्धा पक्की बने। पकड़ में आएगा? तो विश्वास के प्रबल होने का, दृढ़ होने का और कोई तरीका नहीं है अनलेस यू गेट द रिजल्ट। और रिजल्ट कब मिलेगा? जब हमारा विश्वास 100% होगा, तब परमात्मा उसे फल देगा। दैट इज नंबर 1। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है कि उनको श्रद्धा भी मैं प्रदान करता हूँ। थोड़ा सा मेरी शरण लेवे तो मैं उन्हें श्रद्धा देता हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं देखती हूँ मेरे आसपास है, लड़कियां भगवान को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। कहते हैं जरा ओम नमः शिवाय का जप कर या कुछ तो जप कर, शादी करना है ना, हाँ करना है, अच्छा लड़का चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन मैं भगवान को नाम नहीं लूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा, दीवा नहीं करूंगी। आपको समझ में आता है? और फिर आप कहें कि मेरा हो जाए, तो कभी कभी कर्माश्रित जब होते हैं तो केवल कर्म से चीजें मिलती है सबको, सब तरह की चीजें, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको देवाश्रित होना पड़ेगा, देवता के आश्रित होना पड़ेगा। देवता के आश्रित होना नहीं है। दैट इज नंबर 1। अपनी माँ कुछ कर रही है देवता का, उसमें भी बार बार डाउट करना, तो कैसे होगा? आया? आप खुद भी नहीं करते और आपके माँ बहन जो भी कुछ आपके लिए करते हैं, कहीं पिताजी वगैरह वैष्णो देवी जाते हैं, कहाँ जाते हैं कि चलो शादी हो जा रही है अच्छी तरह से, आप उसको भी हंसते हैं। आप कहते हैं कि क्या होगा उधर जाके, नहीं तो फिर शादी डॉट कॉम में ढूंढ ढूंढ के तो थकी गए, अभी कितने सारे देख लिए नमूने, कहीं मन नहीं ठहरा। तो थोड़ा देवाश्रित होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को अचल करता हूँ, अर्थात मैं उसको फल देता हूँ। और थोड़ा भी वो मेरी शरण में आवे तो फिर मैं उसे श्रद्धा भी देना शुरू करता हूँ। देखो ये भी मीनिंग आचार्यों ने कहा है, अहम श्रद्धा विदधामि, मैं उसको श्रद्धा भी प्रदान करता हूँ। आप थोड़ा तो आगे बढ़ो, थोड़ा तो माँ बाप ने कहा तो जप करो, माँ बाप ने कहा तो दिया बत्ती, नहीं कुछ नहीं करेंगे। और मैं सच बताऊं, ये बहुत फर्म बिलीफ है कि जब आप माँ बाप की आज्ञा का तिरस्कार, उपेक्षा करते हैं तो आपका काम होने में डाउट है। आपका काम या तो डिले होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि आप सारी उनकी श्रद्धा के सामने काउंटर अश्रद्धा करके काट देते हो, तो कैसे होगा? और माँ बाप जिनका अनंत उपकार है, उनका उनकी उनकी श्रद्धा को कम से कम हम खंडित ना करें। माय डियर, इतना तो करें। आप समझ में आ रही बात है? कम से कम बच्चे ऐसा कहते हैं तो उन्हें आप समझाएं कि ऐसे ना करें, श्रद्धा रखें, क्योंकि आप हमारा किया कराया के ऊपर पानी फेर दे रहे हो अश्रद्धा करके। क्योंकि ये तो जगत है, इधर से निकला तो उधर से निकला तो कटेगा, इधर से और उधर से दोनों तरफ से श्रद्धा निकलेगी तो फलीभूत होगा। समझ में आती है बात है? ये सब उपासना के रहस्य है, समझना चाहिए। नहीं तो ऐसी मस्त गलत समझ रखते हैं आप, गलत फहमियां कि मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ ना, वो भी क्या, उसको कुछ समझ नहीं है तो चलो जाने दो, माफ करो। काय का माफ करो? वो तुम्हारी पूजा अर्चना की पॉजिटिव वाइब्रेशन को काट रही है। बहुत सारी चीजें हैं, वो खंडित नहीं होनी चाहिए श्रद्धा। दैट्स द पॉइंट। इसलिए भगवान का एक माने अहम विदधामि तामेव अचलाम श्रद्धाम विदधामि का अर्थ है मैं उसे फलवती करता हूँ। नंबर 2, यदि वो मेरी थोड़ी शरण ले लो या देवता की शरण ले तो मैं उसे श्रद्धा भी प्रदान करता हूँ। और तीसरी बात है, मैं फिर उस श्रद्धा को सुस्थिर करने वाला भी मैं ही हूँ।
तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं अचलाम श्रद्धाम विदधामी। आचार्य लोग ऐसे कहते हैं इस बात के बारे में, ये भी ध्यान से समझना। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से समझ लेना इस बातों को। मैं अंतर्यामी रूप से उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ। आया, वो अंदर से ही वो कहता है कि गो ऑन, कीप ऑन, करते रहो, अवश्य फल मिलेगा। ऐसा कौन कहता है? अंतर्यामी। अंदर से भगवान, बाहर किया करो। तो अंतर्यामी रूप से मैं उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और कामना को किसी न किसी अंश में अवश्य पूरा करता हूँ। ऐसा आचार्य का माने भाष्य है। माने आचार्य लोग कहते हैं कि परमेश्वर अवश्य पूरा करते हैं। तो जब अगली बार कामना पूरी होती है तो अचल हो जाती है। इसका ही अर्थ है, भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा को बढ़ाता हूँ। बढ़ाता हूँ माने मैं उसकी इच्छा को पूरा किया तो श्रद्धा बढ़ गई। ये सब जिम्मेवारी भगवान स्वयं लेते हैं। इतने दयालु है। देखो, संसार में लोग कहते हैं हाँ तू ये किया तो मैं तेरे को ये दूंगा, बाद में हरिओम तत्सत, कोई पूछता भी नहीं है। मैंने बहुत संसार और भगवान का फर्क देखे। सुहृदम कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं सुहृद जानो मुझे, तुम्हारे ऊपर उपकार करने वाला मैं हूँ, थोड़ा मेरी याद करो, स्मरण में आओ। क्योंकि मनुष्य तो इतना कमजोर है कि जो श्रद्धा है उसके अंदर, उसको पकड़ के रखने की भी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बार बार टूटती है, उसकी ताकत नहीं है उसके अंदर। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम श्रद्धा शुरू करो मेरे अंदर, धीरे धीरे मैं उसे पूरी करूंगा। तो देखिए डाउट कैसे करते हैं लोग। अच्छा चलो, ये कहते हैं फ्रेंड ने कहा, मौसी ने कहा, कजिन ने कहा, चलो मैं थोड़ा सा इसका कर लेता हूँ, वैष्णो देवी जाके आता हूँ, तिरुपति जाके आता हूँ, नहीं तो 1.25 का एक अनुष्ठान कर लेता हूँ, नहीं तो कोई और कोई शर्तें हैं तो मैं कर लेता हूँ। मैक्सिमम क्या होगा, फल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने डाउट किया, आपके मन में ऐसे विचार आया कि चलो वो कहता है इसलिए कर लूं। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे फल प्राप्ति में बाधक बनती है माय डियर। हेलो, ये सारी बातें समझने जैसे, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप उपासना करते हैं और सकाम उपासना करते हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए है। सो कुछ नहीं होगा तो जाने दो, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, खास कुछ पैसा वैसा इतना तो नहीं जाएगा। ऐसा करके वो संशय जो छिपा रहता है वो उसको काटता है। तो ढुलमुल मिश्रित श्रद्धा से वो फल आने में देर लगती है। और इसीलिए वो शुरू वाली श्रद्धा जो हम बना के नहीं रख सकते हैं, बीच में हिलती है, शेकन होती है, भगवान कहते हैं मैं उसको स्थिर करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, मैं उसे अवश्य स्थिर करूंगा। देखो, इसका अर्थ ये हुआ, श्रद्धा को अविचल बनाने की जिम्मेवारी भगवान स्वयं लेते। व्हाट अ कंपेशन, कितना करुणा है भगवान के अंदर। और इसलिए भगवान कहते हैं कि आपकी देवोपासना भी निरर्थक नहीं जाएगी, इतनी तो श्रद्धा आप रखो ही रखो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं सकामी है तो अविवेकी तो है, अपराधी भी है क्योंकि मुक्ति की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी उपासना के फल में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहता है। और इसका समापन करती हूँ मैं, देखिए ध्यान से सुनना। जब इंसान के मन में, मनुष्य के मन में विवेक कम होता है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो विवेक नहीं होगा, तो सत्संग नहीं तो विवेक नहीं होगा, विवेक कम है तो कामनाएं प्रबल हो जाती है। फिर आपको क्या डील करना है, आपको सोचना तो है नहीं कि ये अच्छा है बुरा है, आपको तो जो मन में आया वो करते रहना है, तो कामनाएं प्रबल हो जाती है। और फिर उस कामना की पूर्ति के लिए जो साधन है
मनुष्य के सामने वो है कर्म, कर्म करूंगा, ये कर्म करूंगा तो ये मेरी कामना पूरी होगी। अब जब वो करता है तो कामना पूरी नहीं होती। तब दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने को किस कैटेगरी में रखना है वो देख लेना, दूसरों का ज्यादा नहीं सोचना है हमें। तो दो प्रकार के लोग, कामना पूरी नहीं हुई तो एक प्रकार के लोग कैसे हैं, जो सोचते हैं ये न के न प्रकार, समझ में आया? ये न नहीं समझ में आया, ये न के न प्रकार, किसी भी तरह से मैं इसे पूरा करूंगा ऐसा उसके मन में आता है। और किसी भी तरह से ये न के न प्रकार का अर्थ होता है छल कपट, चोरी, डकैती, अंडर टेबल आ रहा है, माने रिश्वत, कांटेक्ट, मैं बड़ों ऊपर की पदवी वाले का कांटेक्ट करके ये काम करूंगा, माने अधर्म से ये लोग पूर्ति करते हैं कामना पूर्ति। एक प्रकार ये हुआ। दूसरे जो थोड़े धर्म भीरू लोग है, सनातन धर्म भीरू है, माने धर्म कॉम्प्रोमाइज करने से डरता है। कल ये वाक्य बोला गया था लेक्चर में। सो द पॉइंट इज दिस कि वे लोग कामना की पूर्ति तो चाहते हैं बट अधर्म से नहीं चाहते, ये न कहना प्रकार है ना नहीं चाहते हैं। तो फिर उन्हें मालूम है कि जो बेटर रास्ता है, जो सही रास्ता है वो है देव आराधना, देव उपासना। तो वे लोग वहां जाते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल समझ में रखना। आपके बच्चों को भी ये चीजें क्या बोलते जिससे पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, इस तरह से बताना कि जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो ये न कहना प्रकार है ना अधर्म का मार्ग मत लो। देवोपासना का मार्ग परमेश्वर ने बताया है, शास्त्र में कहा है। तो इसीलिए देवोपासना के साधन के ऊपर श्रद्धा रखो, वो एक अच्छा साधन है। इसका अर्थ ये हुआ। उसके पहले और एक पॉइंट है, जब जब अधर्म से नहीं होता है तो कई बार लोगों को सलाह दी जाती है कि आप दान धर्म करो। आया? आप इतना दान उस मंदिर में करो, आपके घर में संतान आएगी। आप सेवा करो, उससे आपका भला होगा, माने आपका बच्चे का अच्छा होगा। ऐसी बातें है ना। तो माने पहले कर्मी, फिर कर्मी में दो भाग है, एक अधर्म करने वाला, एक सत्कर्म करने वाला, और तीसरा भाग है देवोपासना करने वाला। आई बात? तीन प्रकार हो गए। जब आपकी कामना पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य या तो अधर्म से प्राप्त करना चाहता है, इच्छा पूर्ति करना चाहता है, या फिर सज्जन बन जाता है। माने उसके अंदर ऐसा लगता है कि मैं बेटर कर्म करूं, माने जो रूटीन कर्म है उसमें और अच्छे कर्म करूं, तो वह सत्कर्म करने लगता है, सज्जन बनता है, और फिर सत्कर्म के जरिए वो अपनी इच्छा पूर्ति करता है। और नंबर उसमें तीसरा विभाग है देवोपासना। कुछ लोग देवताओं की उपासना करने लग जाते हैं, फूल भेंट चढ़ा कर आते, अगरबत्ती दिया करते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोज प्रेयर करके आते हैं, कभी अर्चना कर लेते, कभी होम हवन कर लेते, और उपासना के नियमों में आश्रित होकर वे देवोपासना करते हैं। ऐसे लोग कम है। माने सबसे मेन तो कर्मी लोग है, फिर कर्मी में तीन विभाग, अधर्म से कामना पूर्ति, सत्कर्म से कामना पूर्ति, यानी जाके तिरुपति में भेंट चढ़ा के आओ, वैष्णो देवी में, वो सत्कर्म है, अथवा दान करे मंदिर में, अथवा कुछ समाज में कुछ हेल्प करे, किसी भी तरह से सत्कर्म करने करके वे कुछ चाहते हैं कामना पूर्ति। और तीसरे है देवोपासना, बट देवोपासना वाले कम है। और इससे ऊपर के साधक है, देखिए उसके ऊपर के साधक है ईश्वर उपासना करने वाले, जो निष्काम है, वे भी ईश्वर की उपासना करते हैं, चाहे कृष्ण हो, राम हो, या और कोई भी देवता ले, बट उसे ईश्वर समझ के आराधना करता है। माने क्या, वो कम छोटा वाली बात ही नहीं है, वो सर्वव्यापी है और वो सगुण ब्रह्म है। तो ऐसी आराधना जो करते हैं निष्काम भाव से, वहां पे
वे लोग हाईएस्ट टाइप के उपासक है। जरूरी नहीं कि ईश्वर, वन मोर कैटेगरी, ऐसा जरूरी नहीं कि ईश्वर उपासना करने वाले निष्काम ही होने चाहिए, उसमें सकामी भी है, वो सकाम होकर भी ईश्वर उपासना करते हैं। लेकिन वहां पे और भी लोग हैं जो निष्काम करके ईश्वर उपासना करते हैं। माने कर्मी में 3 प्रकार आए, छल कपट वाले, सत्कर्म वाले, देवोपासना वाले। फिर ये सकामी लोग कर्मी, और अब निष्कामी में निष्कामी लोग ईश्वर उपासना करते हैं, सकामी भी ईश्वर उपासना करते हैं, सकामी देवोपासना भी करते हैं और ईश्वर उपासना भी करते हैं। तो 5 कैटेगरी हो गई कर्म करने वालों में। आप इसको अच्छी तरह से समझना और समझ के आराधना करना। तो जो लोग इंडिविजुअल देवता की आराधना करते हैं, वे परिच्छेद की आराधना करते हैं, माने एक लिमिटेड एंटिटी की आराधना करते हैं। लेकिन जो ईश्वर की आराधना करते हैं वे सर्वव्यापी परमात्मा की आराधना करते हैं। और देवोपासना ईश्वर आराधना के सामने गौण है, ईश्वर आराधना परम मंगलकारी है, ऐसा आचार्यों का और साधु संतों का कहना है। तो इसीलिए नियमों को पालन करते हुए देवोपासना करनी चाहिए। फिर से एम्फेसिस करती हूँ कि देवोपासना में नियमों की उपासना करने से फल में न्यूनता आ सकती है, और उसका कारण भी आप समझ लें और अपने अंदर झांके हम कि नियम का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे अंदर अभिमान है। अभिमान ही, अहंकार ही आपको नियम पालन करने से रोकता है। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई, आपका फल न्यून हो जाएगा। तो अभिमान पूर्वक की गई पूजा और अर्चना निरर्थक हो जाती है। तो बार बार कहते ना मम्मा ये करने से क्या होगा, छोड़ना, तो शादी.com में जाना बार बार। और ये अभिमान तो ऐसा है कि आपके सगे संबंधियों में भी आप प्रचार नहीं करते हो कि मेरी बेटी की शादी करनी है। क्यों? क्योंकि ये अभिमान आपको रुकाता है। अभिमान बहुत गंदी चीज है, अहंकार बहुत ही वेरी डर्टी वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू है। आप इन सब के ऊपर विचार करके अभिमान को छोड़ के विनय पूर्वक पूजा अर्चना करें। इतना अच्छा वाक्य था, विजय को स्वीकार करते हैं लेकिन विनय पूर्वक स्वीकार करें। माने विनय साथ में होना है, तब हमारी सारी साधनाएं फलेगी। अभिमान से साधना नहीं फलेगी। इसलिए विनय, समर्पण और श्रद्धा के द्वारा उपासना करनी चाहिए। नियम उसमें पालन करना चाहिए, अभिमान नहीं रखना चाहिए। जैसे बोला ऋषि मुनियों ने ऐसे करना है। नहीं, पता नहीं ऋषि मुनियों ने बोला, ये गुरुजी खुद कह रहे हैं ऐसा, तो आपने गुरुजी में भी संशय किया। तात्पर्य ये है कि ऐसे नहीं होता है और फिर फल नहीं मिलता है, तो आप सीधा उपासना के देवता के ऊपर ही प्रहार करते हैं कि इनमें दम नहीं। ओह माय गॉड। सो इसलिए सारी बातें समझ के, गीता जी से बहुत अच्छी समझ मिलती है और कर्मकांड के ग्रंथ भी है, आप उसे पढ़ के जरूर उपासना में ब्यूटी लाइएगा और श्रद्धा को बढ़ाकर उपासना करिएगा। ऐसा यहाँ पे आचार्य लोगों का, साधु संतों का कहना है, उपासकों का कहना है। आगे का श्लोक भी इसी की पूर्ति के लिए है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।